साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स। इसमें आप मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 8 होता है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग ग्राफ में कैसे इंडिकेट करते हैं। ग्राफ प्रोवाइड ए कन्वीनियंस मेथड टू present basic information about a variety of इवेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कभी ग्राफ देखते तो ग्राफ से हमें आसानी होता है कोई बात को समझने के लिए, क्या इवेंट है, क्या बात है, सारी चीज़ समझ में आती है। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए टेलीकास्ट देख रहे हैं, वनडे क्रिकेट मैच, ओडीआई मैच चल रहा है। सपोज कीजिए इंडिया और कहता है न्यूजीलैंड या इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है और वर्टिकल बार्स उसमें बीच बीच में दिखाते रहते हैं जो रन रेट्स दिखाते हैं। ठीक है, स्ट्राइक रेट, रन रेट, करंट रन रेट, ये सब चीज़ें उसमें दिखाते रहते हैं और रिक्वायर्ड रन रेट ये सब दिखाते रहते हैं। एज यू हैव स्टडीज़ इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये सब आपने पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशन जो है आप 2 वेरिएबल्स ये मैथ्स में शुरू कर दिया होगा आपने। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन को भी शो करने के लिए हम लोग लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपने जान लिया कि लाइन ग्राफ का जो है हम लोग इस्तेमाल केवल आपके मैथ्स में ही नहीं है, ये आपके फिजिक्स में भी है। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग मोशन को शो करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ शो करते हैं जो हम लोग आगे जानेंगे। इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑन वन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कौन कौन क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस, वेलोसिटी, अनदर जो होता है क्वांटिटी वो होता है टाइम। तो हम लोग जो ग्राफ खींचने जा रहे हैं वो है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एडॉप्ट कन्वेंस स्केल, कन्वीनियंस स्केल अपने से कोई ले लेते हैं और याद रखेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस पे इस पर डिस्टेंस शो करेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग इसमें टाइम, है ना, सॉरी, एक्स एक्सिस पे जो होगा आपका टाइम होगा और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होगा। ठीक है, मैंने उल्टा आपको बता दिया। तो एक्स एक्सिस जो होगा वो आपका टाइम को शो करेगा और वाई एक्सिस डिस्टेंस को शो करेगा। इस से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे एक फिगर भी देख लिया जाए किससे से डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है एक्सिस वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो टाइम इस तरह से है, देखिए ध्यान से, 20, 40, 60 और यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40 ये किलोमीटर्स में है और नीचे 20, 40, 60 ये आपके मिनट्स में टाइम दिया है। ठीक है, इस तरह से आपके कुछ पोजीशंस भी दिए हैं, जैसे ए दिया है, बी दिया हुआ है, ये आपके ए और बी पॉइंट्स हैं। चलिए हम लोग इस ग्राफ के बारे में और बृहद रूप से डिस्क्रिप्शन में हम लोग जाने। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। यानी जो डिस्टेंस तय होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितना समय देगा उतना ही, जितना समय लगेगा उतना ही ज़्यादा दूरी भी तय करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है। सपोज कीजिए आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, उस गाड़ी पे 1 घंटे बैठे हुए हैं, ठीक है, और फिर अगला 1 घंटा यानी दूसरे घंटे तो आप उसी पोजीशन पे नहीं रहेंगे क्योंकि गाड़ी तो चल रही है। इसीलिए क्या है कि जो जब भी मोशन की चर्चा होती है, मोशन की बात होती है, तो मोशन जो है वह आपके डिस्टेंस ट्रेवल ऑब्जेक्ट जो है वह डायरेक्टली मैंने जो भी डिस्टेंस तय करता है वो आपके टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है आपका, तो ग्राफ अगेंस्ट द टाइम स्ट्रेट लाइन होगा। मैंने जब भी ग्राफ खींचेंगे यूनिफॉर्म स्पीड का तो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, फिगर में हम लोग 8.3 में देखा, हम लोग ने एक ग्राफ खींचा हुआ है ओ बी, सो दैट द डिस्टेंस इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट, वो यूनिफॉर्म रेट में बढ़ रहा था। देखिए कैसे ग्राफ है, ये देखिए ग्राफ इस तरह से सीधा खींचा हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए पॉइंट लिया है उसमें और एक बी पॉइंट है वाई एक्सिस में। दिस टू लाइंस मीट कर रहे हैं सी पॉइंट पे। इससे एक ट्रायंगल बन जा रहा है जिसका नाम है ए बी सी। नाउ ऑन ग्राफ ए सी डिनोट
T2 माइनस T1, और उसी तरह से BC जो है S1 माइनस S2 माइनस S1 शो कर रहा है। वी कैन सी फ्रॉम ग्राफ दैट एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B, A से B पे मूव करेगा तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा S2 माइनस S1 इन टाइम T2 माइनस T1। द वेलोसिटी जो होता है वो होता है रेट चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम, तो S2 माइनस S1 बाई आपके T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान देंगे क्या वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन मोशन। टेबल 8.2 को आप ड्रॉ कर सकते हैं जो नीचे दिखाई देगा। सो द डिस्टेंस टेबल बाय ए कार इज टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का दिखा रहा है कैसे कैसे मूव कर रहा है। तो मैं अभी तक जो आपको बताया इसको बढ़िया तरह समझ लिया जाए क्या चीज़ इसमें हो रहा है। ध्यान देंगे, इसमें एक ट्रायंगल फॉर्म किया है। देखिए तो क्या ABC ट्रायंगल इसमें बन रहा है। यहाँ पे C एक पोजीशन है, देखिए यहाँ पे एक C पोजीशन लिया गया है, A है, B है। अगर हम BC की लंबाई देखेंगे तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1। उसी तरह से अगर हम लोग AC की लंबाई लेंगे तो ये होगा आपका T2 माइनस T1, क्योंकि ये देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। कभी बड़े में से छोटे को घटाना होता है समय में, समय नेगेटिव तो नहीं ले सकते, भले आप डिस्प्लेसमेंट माइनस ले सकते हैं, डिस्टेंस में नेगेटिव नहीं ले सकते। तो S2 माइनस S1, तो इससे से अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस पता करें तो S2 माइनस S1 और टोटल टाइम टेकन तो T2 माइनस T1, और ये आपका क्या हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं इससे से। चलिए तो अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये वाला खींचने के लिए। इसमें देख रहे हैं कि हमेशा 2 सेकंड करके बढ़ते जा रहा है, 0, 2, 4, 6, 10 और 12 हो गया। और हर हमेशा इसका क्या हो रहा है कि दूरी तय हो रहा है मीटर में। पहले में 0 था, 0 पे 1 पे 2 हो गया, 4 पे 4 है, 6 पे 9 हो गया, है ना। उसी तरह से 8 पे 16 हो गया, 10 पे 25 और 12 पे 36। आप लोग ने एक चीज़ देखा, ये बराबर समय पे बराबर माने बराबर टाइम इंटरवल बराबर डिस्टेंस तय नहीं कर रहा है। जैसे 2 पे 1 था तो 4 पे 4 हो गया, ध्यान दीजिएगा। 4 पे मैंने 2 पे या तो 2 ही होना चाहिए, नहीं तो 2 पे वह अगर 2 होता तो यहाँ पे 4 रहता, तो 4 के बाद देखिए क्या है आगे क्या चेंज हो रहा है, 6 पे 9 हो जा रहा है, तो 6 पे तो 6 होना चाहिए ना। मैंने कहने का मतलब कि ये बराबर दूरी तय नहीं कर रहा है। और हमेशा देखिए ये 3 का अंतर यहाँ था, यहाँ वही अंतर जो है 5 का हो जा रहा है, 5 के बाद आप देख रहे हैं और बढ़ जा रहा है, ये 7 का अंतर हो जा रहा है। यानी डिफरेंस जो है वह डिस्टेंस का वो एक समान नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने बैठ रहे हैं। देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ किया हम लोगों ने, ये ध्यान दीजिएगा कैसे ड्रॉ हुआ है। 2 पे 1 है, यानी 2 मिनट्स पे 1 है। यहाँ पे देखेंगे 0 पे 0 मिलाया गया, ठीक है। फिर आप देखिए फिर 2 पे 1 कर दिया। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट है 4 पे, आपके 5 से थोड़ा नीचे है, यानी 4 पे समझ लीजिए कि आपका 4 पे 4 मिलाया है। फिर देखिए यहाँ पे जो हम लोग का 6 है, 6 पे देखिएगा आपका 9 को मिला है। इससे आपका जब पूरा ग्राफ तैयार होगा तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह ग्राफ पूरा तय हो जाएगा, आपका बन जाएगा। लेकिन ये देखिए ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है क्या, देखिए मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व लाइन है। ये कर्व लाइन क्यों हो गया? ये कर्व लाइन इसलिए हो गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। कैसे स्पीड को शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, ठीक है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मोशन ऑफ ए कार एंड सो 8.4 फिगर नोट दैट द शेप ऑफ ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर। जो हम लोगों ने 8.3 में फिगर देखा था ये यूनिफॉर्म वाला था, और अभी जो खींचा हम लोगों ने ये नॉन यूनिफॉर्म, माने 8.4 वाला जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वाला है, ठीक है। नॉन लीनियर वेरिएशन आता है, यानी नॉन लीनियर वेरिएशन जब आएगा तो इसका मतलब होगा ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा, स्पीड को शो करेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जानेंगे, और ये जानेंगे कि ये कैसे बनेगा, ठीक है, ये किस से ड्रॉ किया जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।